एंड बिल्डिंग देखो भाई साहब, क्या मस्त आर्किटेक्चर है ना। मतलब चार चांद लग जाती है भाई ऐसी बिल्डिंग्स की वजह से ना रोड पे। अब ये देखो, ये नॉर्मल बिल्डिंग्स भी है, ग्लास बिल्डिंग्स भी है, बट जो लुक आ रही है वो इसी बिल्डिंग की आ रही है तगड़ी। वैसे दुनिया भी भाई कितनी अनोखी है ना इस टाइम पे। इंडिया में लिटरली आग बरस रही है, 40-45 डिग्री सेल्सियस हो रहा है और यहाँ ठंड है, बताओ सेम महीने में। यहाँ भी भैया टोयोटा बहुत है, ये देखो जा रही, और टेस्ला भी है, मॉडल वाई है शायद से ये। इसी गाड़ी की मैं बात कर रहा था भाई कि ना रेंट पे काफ़ी सस्ते में मिल जाती है पर डे। फालतू का देख रहे हो। अब इसी बात पे थोड़ी सी ना खुंदक सी चढ़ जाती है कभी कभी कि छोटी छोटी चीज़ों की वजह से यहाँ भी भाई बाइकों वालों का वही हाल है। एंड इसी के जस्ट सामने भाई यहाँ का फेमस सेंट पॉल्स कैथीड्रल भी है। इसका भी आर्किटेक्ट देखो भाई साहब, क्या मस्त है ना एकदम। ऑस्ट्रेलिया में भाई आदिवासी पॉपुलेशन रहती थी एंड उस टाइम पे यूरोपियंस ने इन आदिवासी कम्युनिटी के साथ भाई बहुत गलत किया। टाइम देखो भाई 5:46 हुए और हालत देखो, लिटरली पूरा अंधेरा हो चुका है भाई यहाँ। अबे एफिल टावर यहाँ कहाँ से आ गया? ये देखो ना भाई, पेरिस से एफिल टावर को उठा के ये तो यहाँ मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में ले आए। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा मैं मलेशिया की कैपिटल कोलालमपुर से ऑस्ट्रेलिया के खूबसूरत शहर मेलबोर्न में आ चुका हूँ फ्लाइट पकड़ के। और आज मेरा ऑस्ट्रेलिया में ऑफिशियली फर्स्ट डे होने वाला है। लेकिन अभी मैं भागम दौड़ में जा रहा हूँ भाई। एक एप्पल स्टोर है पास में, मेरे सारे चार्जर जो है वो गलती से स्कॉर्पियन में ही रह गए हैं मलेशिया में। तो ना मोबाइल का चार्जर है ना मैकबुक का। तो मैंने मोबाइल के लिए तो एयरपोर्ट से खरीद लिया था कल, बट मैकबुक का तो एप्पल स्टोर पे ही मिलेगा। बिना चार्जर के भैया मैकबुक स्टार्ट नहीं हो रहा और मैं व्लॉग नहीं डाल पाऊंगा। तो फटाफट जाते हैं, पहले खर्चा होएगा थोड़ा 8-9 हज़ार रुपये का, बट ठीक है भाई, व्लॉग टाइम पे डालना है तो करना ही पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं। जल्दी जल्दी चलते हैं। सुबह के 10 बज रहे हैं, चेक इन इन्होंने जल्दी दे दिया होटल में, तो मेरा ये बढ़िया हो गया काम। चलो अब जाके चार्जर लाऊंगा, फिर काम वाम निपटा के नहा के फिर एक्सप्लोर करने जाएंगे मेलबर्न सिटी को। होटल के जस्ट बाहर ही भाई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये देखो खुदाई कर रखी है। और जो स्टोर है ना वो ऑफिशियल एप्पल स्टोर नहीं है, माई मैक के नाम से है। अराउंड 900 मीटर, 13 मिनट का रास्ता है। चलते हैं भाई, इधर से ही जाना है शायद से। तो वो भाई अपना होटल है सिटी क्लब के नाम से, और ये आसपास का माहौल है। अरे ये लड़कियां तो भाई तोड़ के चली गई, रेड लाइट थी फिर भी निकल गई। मुझे इधर जाना है। चलो, ठंड हो रही है भाई यहाँ तो सुबह सुबह तगड़ी, और बारिश आने पे तो और ठंड होएगी। तो बैग वैग से जैकेट वैकेट निकालनी पड़ेगी अगर बीमार नहीं पड़ना ना, क्योंकि एक मैं ही लोता हूँ भाई जो हाफ टी शर्ट में घूम रहा हूँ यहाँ। वरना ऑलमोस्ट सब लोग जैकेट स्वेट शर्ट, नहीं है भाई सब भी हाफ टी शर्ट वाले। वैसे काफ़ी लोग जो है वो जैकेट वैकेट पहन के ही घूम रहे हैं यहाँ पे। इस तरह देखो पे बाय फोन भी लगे हुए बंद है, पर मतलब मेरे को तो सेम भाई यूके वाली फील आ रही है यहाँ पे। कुछ ऐसे डिफरेंट सा नहीं लगा अभी तो, खैर हुए ही 10 मिनट आए हुए, बट वैसे एग्जैक्ट वही लंदन वाली वाइब है थोड़ी थोड़ी ना। पेड़ के पत्ते झड़े बड़े हैं, वहाँ पे भी यही हाल हो रखा था। अब मैं देखो जा यहाँ से टैक्सी में भी सकता था और इनकी जो ट्रैम चलती है उसमें भी जा सकता था, बट मैं ये काफ़ी बार बता चुका हूँ कि बेस्ट वे किसी भी सिटी को एक्सप्लोर करने का है पैदल निकल जाओ भाई अपनी डेस्टिनेशन सेट करके। रास्ते में आपको इतनी चीज़ें देखने को मिलेगी कि उस सिटी और उस कंट्री के बारे में इन्फॉर्मेशन ही है वो एक तरह से। तो मैं सोचा चलो सुबह सुबह का टाइम है, क्या टैक्सी वैक्सी लेनी, अपना पैदल पैदल ही निकल लेते हैं। यहाँ भी भाई सुबह सुबह लोग कॉफ़ी ले लेके निकल रहे हैं अपने ऑफिस के लिए। मंडे है ना आज, तो वही वर्किंग डे है। सुबह सुबह सब निकल गए कॉफ़ी लेके अपना मस्त एकदम। एंड बिल्डिंग देखो भाई साहब, क्या मस्त आर्किटेक्चर है ना। मतलब चार चांद लग जाती है भाई ऐसी बिल्डिंग्स की वजह से ना रोड पे। अब ये देखो, ये नॉर्मल बिल्डिंग्स भी है, ग्लास बिल्डिंग्स भी है, बट जो लुक आ रही है वो इसी बिल्डिंग की आ रही है तगड़ी। वैसे दुनिया भी भाई कितनी अनोखी है ना इस टाइम पे। इंडिया में लिटरली आग बरस रही है, 40-45 डिग्री सेल्सियस हो रहा है और यहाँ ठंड है, बताओ सेम महीने में। यहाँ भी भैया टोयोटा बहुत है, ये देखो जा रही, और टेस्ला भी है, मॉडल वाई है शायद से ये। इसी गाड़ी की मैं बात कर रहा था भाई कि ना रेंट पे काफ़ी सस्ते में मिल जाती है पर डे। भाई मैकडोनल्ड्स मिल गया यहीं पे ही, अगर इनके पास वेज बर्गर होगा तो आते वक्त मैं यहीं से खा लूँगा, कुछ तो जाएगा पेट में। और ये देखो ट्रैम स्टेशन इस तरह से बने होते हैं, और ये ग्रीन कलर की इनकी ट्रैम खड़ी है भाई सामने। लेंगे सब लेंगे, आपको सब दिखाऊंगा। अरे सब वे भी मिल गया, लो सब वाई, अच्छा वे ही है, मेरे को लगा सब वाई जो लिखा है तो सब वे ही खाएंगे भाई, छोड़ो अब मैकडी वैकडी। सुबह सुबह थोड़ा सा तो हेल्दी खाए उससे ज़्यादा। और ये देखो लाइम वाली साइकिलें ना यहाँ भी चलती है, यूरोप में मैंने बहुत चलाई है भाई ये, तो ये भी अच्छा ऑप्शन है सिटी एक्सप्लोर करने का। और वैसे भी यार मैं अगर स्कॉर्पियन को लेकर आया होता मेलबोर्न में तो मैं ऑब्वियसली स्कॉर्पियन ना चलाता, मतलब सिटी में तो मैं पैदल पैदल ही घूमता। कि भाई सब चाइनीज़ लोगों का ग्रुप इतना बड़ा बड़ा चलता, देखना लाइन से लोग है, ओए बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स है। तो यहाँ का ये सेंट्रल एरिया है भाई, देख सकते हो आप, चौराया पूरा।
इस तरह की ट्रैम है मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया की। एंड ये जो आप स्टेशन देख रहे हो ना, ये है भाई फिंडर स्ट्रीट स्टेशन, काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये यहाँ का। तो अब देख लो मेरा होटल इसके जस्ट 700-800 मीटर की रेंज में ही है। तो ये मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस को कवर करता है। अपना यहाँ चढ़ो और किसी भी स्टेशन पे फिर उतर के अपना एक्सप्लोर करो। अब देखते हैं मैं कैसे एक्सप्लोर करूँगा, मल्टीपल ऑप्शंस लूँगा मैं भी शायद। जो ज़्यादा दूर होंगे उनके लिए मैं ट्रैम, मेट्रो, ट्रेन ये सब यूज़ करूँगा। जो आसपास होंगे उसके लिए मैं वो लाइम वाली साइकिल यूज़ कर लूँगा, और जो मीडियम रेंज के होंगे उनके लिए टैक्सी भी बुक कर लेंगे। वैसे टैक्सी महंगी है, मैं प्रेफर नहीं करूँगा भाई, बहुत पैसे लग जाएंगे फालतू फंड के। उससे बेटर तो रेंट वाली कार लेके ही अपना घूम फिर लो। देखो जैसे लाइम था वैसी एक ये भी है ऐप, ये है न्यूरॉन करके, तो ये भी ले सकते हो। अब हेलमेट भी साथ है भाई। भाई साहब ये बिल्डिंग का देखना आउटर कैसा है, बड़ा ही अजीब सा मस्त सा बना रखा है। खैर हम पहुंच गए भाई, ये रहा माई मैक। यहाँ से लेना है अपने को अडेप्टर। आईफोन 15 प्रो मैक्स के प्राइसेस देख लो भाई, इंडिया से 10-20 हज़ार रुपये सस्ते हैं बस। तो इतना कुछ फ़र्क नहीं है यहाँ पे। लो भाई तीनों केबल, मतलब दोनों केबल और एक अडेप्टर ले लिया है। 140 वोट का मैकबुक मेरा प्रो है ना बड़े वाला, और एक मैक्सेफ 3 की केबल ले लिया, एंड एक एप्पल वॉच की केबल, ये भी वहीं रह गई थी। 15,000 रुपये का इंडियन करेंसी में खटका लग चुका है अपने को। 200 समथिंग US ऑस्ट्रेलियन डॉलर फालतू का देख रहे हो। अब इसी बात पे थोड़ी सी ना खुंदक सी चढ़ जाती है कभी कभी, कि छोटी छोटी चीज़ों की वजह से यहाँ भी भाई बाइकों वालों का वही हाल है, मतलब घूम घूम करते हुए निकल रहे हैं। हाँ मैं कह रहा था छोटी छोटी चीज़ों की वजह से फालतू को इतना ज़्यादा नुकसान हो जाता है ना, तो बड़ा दुख सा होता है भाई। कोई नहीं, अब भाई देखो जो लिखा होता है वो होना होता है, क्या कर सकते हैं, अपने हाथ में नहीं है ना। लो जी एक सब ले लिया है, एक चोको कुकी और साथ में कोक। अराउंड इंडिया के 800 रुपीज़ के आसपास। आज तो भाई मुश्किल ही लग रहा है व्लॉग का आना। देखना अपलोड स्पीड आ रही है 7 Mbps, और मेरा व्लॉग होगा कम से कम भी तो 15 से 20 GB के बीच में। और टाइम बचा हुआ है मोटा मोटा 4-4.5 घंटे में इंडिया के हिसाब से, मतलब मैं इंडिया के 11 बजे अपलोड करता हूँ। तो अभी इस टाइम पे देखो ऑस्ट्रेलिया के 11 बज रहे हैं, तो इंडिया में कितने बज रहे देखते हैं। 4 या 4.5 घंटे का टाइम डिफरेंस था। हाँ देखो 6:30 बजे अभी इस टाइम पे इंडिया में, तो 4.5 घंटे हैं। फिंगर्स क्रॉस हो जाए, क्या पता अपलोड। चलो भाई फाइनली जाके टाइम पे हो ही गया अपलोड, मतलब ऑलमोस्ट देख लो 2:30 बज गए यहाँ के, और यहाँ के 3:30 बजे लाइव होना, तो शेड्यूल कर दिया 1 घंटे पहले ही। अब मेरी टेंशन खत्म, फटाफट से मुंह हाथ धोता हूँ और एक्सप्लोर करने चलते हैं मेलबोर्न सिटी को। साथ ही साथ में वो जो एजेंट का ऑफिस है उनको भी ढूंढना है, और वहां पे जाके अपनी स्कॉर्पियो एन की बात करनी है कि क्या चक्कर है भैया, कैसे आएगी गाड़ी जरा। भाई साहब बाहर तो अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हो, और मौसम देखना ऐसा हो रहा है जैसे शाम के 6-7 बज रहे हो। बताओ, लग रहा है शाम को किसी मॉल में जाके 2-3 हुडी उठा के लानी पड़ेगी। बहुत ठंड लग रही है, क्योंकि दोपहर को भी तो रात को तो हालत ख़राब होने वाली है। बाकी यार ऑस्ट्रेलिया एज अ कंट्री की बात करें तो ये वर्ल्ड रैंकिंग में 6th नंबर पे आती है लैंड एरिया वाइज। टोटल एरिया है 75 लाख स्क्वायर किलोमीटर का। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया ना भाई एक कॉन्टिनेंट भी है, और एक लौती दुनिया की ऐसी कंट्री है जो पूरे एक कॉन्टिनेंट में फैली हुई है। दुनिया में टोटल 7 कॉन्टिनेंट है, उसमें से ऑस्ट्रेलिया एक है। मैं एशिया कवर कर चुका हूँ, ठीक है, अफ्रीका जा चुका हूँ, इसके अलावा मेरा ऑस्ट्रेलिया भी हो गया, और अब बचेगा मेरा अमेरिका, मतलब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और इसके अलावा एंटार्क्टिका, और यूरोप भी जा चुका हूँ 7वां। बाकी ऑस्ट्रेलिया को आप वर्ल्ड मैप पे देखोगे ना, तो इसके एक तरफ इंडियन ओशियन है और एक तरफ पैसिफिक ओशियन है। अच्छा ऑस्ट्रेलिया में ना भाई टोटल 6 स्टेट्स है, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, इसके अलावा क्वींसलैंड, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया। ये मेलबर्न सिटी जो है वो विक्टोरिया स्टेट में पड़ती है। अच्छा पूरे ऑस्ट्रेलिया में ना भाई 26 मिलियन लोग रहते हैं, यानी कि अराउंड 2.6 करोड़। बाकी ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल सिटी काफी लोगों को नहीं पता, बट मैं बता देता हूँ, चलो जो लोग व्लॉग देख रहे हैं। कैनबेरा करके एक शहर है, वो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल सिटी है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड और फाइनेंशियल हब वाली सिटी है वो है भाई सिडनी। तो ज़्यादातर लोगों को लगता भी यही है कि सिडनी या मेलबर्न में से ही एक कोई कैपिटल सिटी होगी ऑस्ट्रेलिया की, बट एक्चुअल में कैनबेरा है।
कैनबेरा, यही प्रोनाउंसिएशन आए हो। बाकी मेलबर्न की पॉपुलेशन की बात करें तो अराउंड 5 मिलियन लोग रहते हैं, यानी कि 50 लाख लोग। इंडियंस का तो भाई भरमार है यहाँ पे, स्टूडेंट्स भी, जॉब करने वाले भी, टूरिस्ट भी। और ये आ गया हूँ मैं फेंडर स्ट्रीट स्टेशन, जो मैंने आपको वहाँ से दिखा, फेंडर कह रहा हूँ, फ्लिंडर स्ट्रीट स्टेशन। तो ये इसकी मेन एंट्रेंस है, देखो मस्त बिल्डिंग है ना भाई साहब। एंड इसी के जस्ट सामने भाई यहाँ का फेमस सेंट पॉल्स कैथीड्रल भी है, इसका भी आर्किटेक्ट देखो भाई साहब क्या मस्त है ना एकदम। तो देखते हैं अंदर जाना है कि नहीं, पर बाहर से तो आप इंजॉय करो। यहाँ से आपको मतलब प्रॉपर सिटी सेंटर वाली फील आएगी। ट्रैम्स निकल रही है, ये देखो, कुछ तो सिंगल डब्बे वाली ट्रैम है इस तरह की, कुछ डबल डब्बे वाली है, कुछ तो भाई मैंने ट्रैम देखी है बहुत पुराने जमाने की लग रही है, और कुछ मॉडर्न है बहुत। तो मिक्स चल रहा है यहाँ सब कुछ, मतलब पूरा भाई लंदन और यूरोप वाली वाइब्स आ रही है यहाँ से ना। अब यहाँ पे गाड़ी चलाने का मजा आएगा, ऐसे ट्रैम की पटरी निकल रही है, वहीं से हमारी गाड़ियाँ चल रही है। लंदन रोड ट्रिप की यादें ताज़ा हो गई पूरी की पूरी यहाँ पे देख के। बस जल्दी जल्दी अपनी स्कॉर्पियो है ना जाए भाई, उसके बाद मस्त ऑस्ट्रेलिया की रोड ट्रिप करेंगे, तहलका मचा देंगे। यहाँ भी देखो इस तरह के ना बटन लगे हुए, इसको दबा दो तो अपना जैसे ही मतलब पॉसिबल होगा ये अपने आप ग्रीन हो जाएगी और गाड़ियाँ रुक जाएगी, फिर हम जा सकते हैं। अभी तो फिलहाल लाल है, बट मैंने स्टिल दबा दिया भाई। और ये लाल बत्ती पे इन्होंने भाई लड़की की ही क्यों लगाई है, ये देखो, लड़के का भी तो लगा सकते थे यहाँ पे पता नहीं। खैर साइकिलिंग काफ़ी कर रहे हैं लोग, और लेन भी देखो ये हरी वाली ना साइकिल वालों के लिए बनी हुई है अलग से। तो वही है भाई, मतलब प्रेफरेंस दी जाती है साइकिलिंग वाले लोगों को ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। अब क्योंकि भाई मैं बिल्कुल सिटी सेंटर के पास ही रुका हुआ हूँ, इसलिए मैंने ये मेलबर्न सिटी की जो जर्नी है या टूर है वो शुरू करी है फेडरेशन स्क्वायर से। पहुँच ही गया हूँ, बस 50 मीटर रह गया। फ्लिंडर स्ट्रीट मैंने आपको सुबह दिखा दी थी। होजियर लेन आज रात शाम को या कल शाम को जाएंगे। और ये मेन स्क्वायर जो है ना, ये है यहाँ का फेडरेशन स्क्वायर। तो ये सामने पहुँच गया। बस आया था मैं सुबह यहीं पे एप्पल का वो अपना चार्जर लेने, बट उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया कि यही फेडरेशन स्क्वायर था। फिर बाद में देखा तो मैंने कहा अरे ये तो मैं सुबह आया था। तो ये देखो भाई, ये पूरा का पूरा स्क्वायर आपको दिख रहा है, सीढ़ियाँ बनी हुई है, लोग बैठे हुए मस्त यहाँ पे। तो कल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह हुआ करती थी, अभी होती है नहीं होती वो तो नहीं पता, बट पहले हुआ करती थी, इसलिए ये स्क्वायर इतना ज़्यादा फेमस है। बढ़िया सा लग रहा है यार। या तो मौसम ऐसा हो गया लाइटिंग की वजह से बढ़िया लग रहा है, थोड़ा डल, मतलब इतना ज़्यादा धूप नहीं, इतना ज़्यादा अंधेरा भी नहीं, मीडियम लाइटिंग है। ये देखो भाई साहब, यहाँ पर स्क्रीन लगी हुई है डिजिटल, आपको लग रहा होगा पेंटिंग कर रखी है ना, बट ये एक्चुअल में डिजिटल स्क्रीन है भाई, और बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा ऐसा लग रहा है दीवार है। ऑस्ट्रेलिया में ना फुटबॉल का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है, तो इनकी जैसे हमारी इंडिया में IPL होता है ना, इनका भी कुछ फुटबॉल की लीग होती है। तो जब वो होती है ना MCG स्टेडियम में, तो उसकी लाइव टेलीकास्ट इस वाली बिल्डिंग की स्क्रीन पे चलाई जाती है। पूरी बिल्डिंग एक डिजिटल स्क्रीन है समझ लो आप। तो यहाँ पे मैच होता है भाई। ओबे कितनी आवाज़ कर रही है ये। तो लोग ये पूरे स्क्वायर में गैदर हो जाते हैं, यहीं पे बैठ जाते हैं, और मस्त यहाँ पे फिर फुटबॉल का मैच चलता है क्रेजी वाला। अभी भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एडवर्टीजमेंट वगैरह चल रही है, बट सही कॉन्सेप्ट है भाई, बिल्डिंग को ही पूरा स्क्रीन में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने मस्त। हम ज़्यादातर जगहों पे क्या देखते हैं कि एक बिल्डिंग के ऊपर बड़ी सी स्क्रीन लगा रखी होती है, जैसे टाइम स्क्वायर वगैरह में देखोगे, पर ये तो पूरी बिल्डिंग ही एक स्क्रीन है समझ लो। और एक ये बिल्डिंग देखो भाई साहब, क्या मस्त लग रही है ये भी। ये सामने है योर म्यूजियम ऑफ स्क्रीन कल्चर, म्यूजियम ही है ये, जब भी कुछ अनोखा सा बना रखा है। एंड इसी स्क्वायर के जस्ट सामने ये जो पानी देख रहे हो आप, ये फेमस यहाँ की यरा रिवर है। तो यहाँ भी चलेंगे, शाम को बैठेंगे थोड़ा सा किनारे पे। अच्छा चलो, यहाँ के मेन सिटी स्क्वायर में आए हैं तो थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री के बारे में भी आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी। अभी जो करंट ऑस्ट्रेलिया का नाम है ना, वो है भाई कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जिसका नाम ना ये देश की खोज होने से पहले ही रख दिया गया था। अब आप सोचोगे ऐसा कैसे हो गया, जब देश के बारे में नहीं पता था तो नाम कैसे रख दिया उससे पहले। तो उसकी स्टोरी बताता हूँ आपको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरसेवक। हाँ, गुरसेवक। गुरुसेवक। हाँ जी। तो ये भाई मिले अपने जलंधर से ही है, पंजाब से, फैमिली के साथ आए हुए टूरिस्ट वीज़ा पे। तो ये काफ़ी लोग ना मुझे ऐसे मिलते हैं जो मेरे लॉन्ग वीडियोस नहीं देखते, शॉर्ट वीडियोस देखते हैं। तो ये भाई भी उनमें से ही एक है। तो इनको मेरे चैनल का नाम नहीं पता था, बट रील्स और शॉर्ट्स में ना आ जाता है कभी कभी। तो मैंने जैसे ही बोला स्कॉर्पियन, तो भाई कह रहे हाँ स्कॉर्पियन वाले। चलो बढ़िया लगा यार मिलके। अरे कितने दिन हुए? अभी हूँ 2 महीने। 2 महीने? 2 महीने कौन घूमता है ऑस्ट्रेलिया? अच्छा जी, देख लो घूमने ही आए हो पक्का देख लो अभी तो आया हूँ, 3-4 दिन हुए। मैं तो आज ही आया हूँ सुबह मैं आपकी आवाज़ सुनी ना, मुझे लगा मैं देखा हुआ। हाँ चलो करो, एंजॉय करो। थैंक यू। ओके जी, ओके, बाय बाय। हिस्ट्री बताते बताते थोड़ा सा बीच में पॉज आ गया, चलो कोई बात नहीं, अब बता देते हैं।
तो ये बात है उस जमाने की जब यूरोपियंस खोज में निकला करते थे ऐसे अलग अलग देशों की, एंड उनके अकॉर्डिंग उस टाइम पे नॉर्थन हेमिस्फेयर जो है ना, यानी कि ऊपर का पार्ट, सारे देश ना वहीं पे ही एग्जिस्ट करते थे, एंड जो साउथर्न हेमिस्फेयर है नीचे का पार्ट, वहां पे सिर्फ ओशियन था। ये उनके अकॉर्डिंग थी बात। बट उस टाइम पे ना कई साइंटिस्ट ये बोला करते थे कि जो साउथर्न हेमिस्फेयर है ना, वहां पे खाली ओशियन ही नहीं है बल्कि उसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा लैंड का एरिया भी है, एंड उन्हीं साइंटिस्ट ने ना इसका इमेजिनरी नाम रखा जो कि था टेरा ऑस्ट्रेलियस इनकॉग्निटा। देन उसके बाद ना 1642 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एक्सप्लोरर जिनका नाम था अबील तस्मान, वो निकले हुए थे भाई खोज में, और पहली बार उनको जो है वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में एक आइलैंड मिला जिसका आज के टाइम पे नाम है तस्मानिया। फिर 19 अप्रैल 1770 को ब्रिटिश एक्सप्लोरर कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्टर्न कोस्ट में पहुंचे, एंड वो भाई पहले यूरोपियन बन गए जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट लाइन की खोज की थी। यूरोपियंस के आने से पहले ना ऑस्ट्रेलिया में भाई आदिवासी पॉपुलेशन रहती थी, एंड उस टाइम पे यूरोपियंस ने इन आदिवासी कम्युनिटी के साथ भाई बहुत गलत किया, जिसका नतीजा आज की डेट में ये है कि भाई पूरे ऑस्ट्रेलिया में ना सिर्फ 3% पॉपुलेशन ही ओरिजिनल उन लोगों की है जो ऑस्ट्रेलिया में रहा करते थे। मतलब इमेजिन कर पा रहे हो भाई, केवल 3% लोग हैं ओरिजिनल यहाँ के, बाकी सब बाहर देशों से आए हुए हैं। तो इसलिए यहाँ की स्ट्रीट्स में, आर्किटेक्चर में काफी सारा ना आपको ब्रिटिश कल्चर देखने को मिलेगा। तभी यहाँ से पूरी की पूरी ना भाई वही लंदन यूके वाली वाइब आ रही है सारी। देखो स्ट्रीट्स भी वैसी है, बिल्डिंग्स भी वैसी है। चलो जी अब चलते हैं यहाँ की सेकंड लोकेशन पे जो कि क्या है स्टेट लाइब्रेरी विक्टोरिया। पैदल तो दिखा रहे 1.5 किलोमीटर, बट मैं सोच रहा हूँ ट्रैम ले लेते हैं, 6-7 मिनट में पहुंचा देगी ट्रैम अपने को। टिकट विकेट तो सेम वही होगा जैसे हमने यूरोप यूके में खरीदी थी। बाकी देख लेते हैं एक बार चल के, यहीं सामने ही है फेडरल स्क्वायर का जो ट्रैम स्टेशन है ना, तो अपना 1 मिनट की वॉक होएगी खाली और सीधा डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। यही वाला स्टेशन है भाई, देखो ये रहा स्क्वायर लेफ्ट में, इसी के जस्ट सामने स्टेशन है और यहीं पे टिकट मशीन लगी होगी पक्का। यहाँ पे भाई ऐसे ही है, कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं ये स्ट्रीट लाइट जो होती है पैदल चलने वाली, कुछ लोग बिना फॉलो ही करे मतलब ऐसे ही तोड़ के निकल जाते हैं। फाइन वाइन होगा नहीं कुछ यहाँ। ये देखो भाई रेड लाइट है और ये लड़की निकल गई है हमें, बताओ कई लोग हैं। अब ग्रीन हुई है, अब हम निकलेंगे, यही है बस। तो देखो मैंने गूगल मैप पे लोकेशन डाल दी, इसने बता दिया है कि 1 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 67 और 64 इनमें से किसी पे भी मैं चढ़ जाऊँगा और सीधा जाके मुझे उतरना है मेलबोर्न सेंट्रल स्टेशन पे, और वहाँ से 1 मिनट वॉक के बाद स्टेट लाइब्रेरी आ जाएगी। एंड मशीन ये लग रही है भाई, अब ये टिकट देगी या खाली वो है, इस कार्ड को कहते हैं MYKI, तो बाय करना पड़ेगा पहले। फुल फेयर टॉप अप आ रहा है भाई, ये तो कार्ड कहाँ से खरीदते हैं। यहाँ पे देखो भाई ट्रैम्स पे भी ना प्रॉपर ब्रांडिंग कर रखी है देखना। और जहाँ तक मुझे लग रहा है वो जो कार्ड खरीदना है ना ट्रैम के लिए, वो मेट्रो स्टेशन या ट्रेन स्टेशन के अंदर मिलेगा, बट मैं खरीद नहीं रहा। मैंने कहा चलो पैदल ही चल लेते हैं, कोई बात नहीं। कंस्ट्रक्शन बहुत चल रही है भाई यहाँ सिटी सेंटर में, जैसे अपने होटल के बाहर चल रही थी, यहाँ भी देखो इतनी बड़ी सी क्रेन लगा रखे है इन्होंने। हो सकता है ये सीजन या ये मंथ इनके भी कंस्ट्रक्शन के लिए होते हो। जैसे हम यूरोप और यूके गए थे ना, तो यूरोप में स्पेशली बहुत कंस्ट्रक्शन हो रही थी, क्योंकि ज़्यादातर वो उनका गर्मियों का सीज़न होता है अपना जून जुलाई का, तो उसी में वो ज़्यादातर चीज़ें कंस्ट्रक्ट करते हैं जो या रेनोवेट करते हैं। पत्ते इतने गिरते हैं भाई, ये देखो इस तरह की मशीनें चलती रहती है साफ़ सफाई के लिए। ये सारे पत्ते एक एक करके ऐसे मतलब मशीन में घुस जाते हैं, ये देख रहे हो पूरे झड़ झड़ के येलो पत्ते नीचे ज़मीन पे। वैसे गंदगी नहीं हो रखी, रैपर वैपर नहीं फेंक रखे लोगों ने, और ये पत्ते ही गिरे हुए हैं। और इसमें मेरा पैर 2 बार भाई गिरते गिरते बचा है, अभी फिसल जाता मैं। भाई इंडियंस तो है ही है यहाँ पे काफ़ी, चाइनीज़ लोग भी बहुत है, इसलिए एक एरिया भी है यहाँ चाइना टाउन करके ना, तो पॉपुलेशन चाइना से भी बहुत लोग आए हुए हैं यहाँ पे। अब एज ए स्टूडेंट है, रहने आए हैं, जॉब करने आए हैं, वो तो पता नहीं कितने कितने लोग हैं, बट काफ़ी चाइनीज़ लोग आपको दिख जाएंगे। इसी रीज़न की वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे ना अपना चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स भी है, पर इस एरिया में मुझे कोई भी इंडियन रेस्टोरेंट नहीं दिखा भाई। सामने देखो थाई स्ट्रीट फूड भी है, इधर की साइड देखोगे आप चाइना बार भी है, बट कोई भी इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है। शायद मैं वो चाइना टाउन वाले एरिया में ही आ गया हूँ मैं, इसलिए। ये देखो ये सारी शॉप्स भाई चाइनीज़ फूड ही बेच रही है, और लोग भी आपको यहाँ पे चाइना के दिखेंगे ज़्यादा। क्या नाम है आपका? हरकीत सिंह। हरकीत सिंह, एक और सब्सक्राइबर मिल गए। बट ये वाले भाई जो है वो लॉन्ग वीडियोस वाले हैं। इंडियन बैकपैकर देखते हो ना, कई लोग होता है ना शॉर्ट्स वीडियोस देखते हैं, लॉन्ग वाली देख रहे हो। चलो बढ़िया। राजस्थान से हो ना? राजस्थान श्री गंगानगर से है भाई। चलो बढ़िया लगा भाई। आज भाई आधे दिन में ही 9 सब्सक्राइबर्स मिल गए हैं मेलबोर्न सिटी में ही। मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी लोग हैं जो पूरी सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं, जैसे अपना लंदन में भी बहुत लोग मिले थे। तो मैं सोच रहा हूँ सिडनी में ही करूँगा मीटअप। मेलबर्न में तो गाड़ी भी नहीं है, और फिर बिना गाड़ी के मीटअप भी लोग कहेंगे गाड़ी कहाँ है, तो बेटर है कि गाड़ी वाड़ी मिल जाएगी। फिर सिडनी जब पहुँचेंगे ना, सिडनी में एक
बड़ा ग्रैंड मीटअप रखते हैं थोड़ा सा। सोचता हूँ आप भी मेरे को लोकेशन वगैरह बताना इंस्टाग्राम पे ज़रा कहाँ हो सकता है मीटअप। एक मुझे यहाँ पे ब्रांड्स भी नहीं पता भाई कौन सा अच्छा ब्रांड है कपड़ों के लिए जहाँ सस्ते हो और मस्त ऐसे लेटेस्ट फैशन के कपड़े मिलते हो। जैसे यूरोप यूके में प्राइमार्क बहुत फेमस था, वहाँ से मैंने कितने कपड़े खरीदे थे भाई, सस्ते भी होते थे और ऐसा फैशन था जो इंडिया में जल्दी से मिलता नहीं था। अब यहाँ कौन सी चेन है कपड़ों की जूतों की वो रिसर्च करनी पड़ेगी और फिर कल ही लूँगा, शॉपिंग करूँगा। आज एमी कहीं से ले लूँगा, फ़ायदा नहीं, महंगा मिलेगा। ये देखो भाई स्कूटर तो ओए होए लाइन से लगे हुए हैं, ले ही लूँगा स्कूटर यार। खैर अब तो पहुँच ही गया, सामने है ये रही लाइब्रेरी। ये है जी यहाँ की स्टेट लाइब्रेरी। अंदर भी जा सकते हैं, फ्री टिकट नहीं है, मतलब फ्री है, कुछ भी जाओ। पर ये बाहर से भी देखोगे ना तो भाई मस्त दिखती है एकदम ऐसे पुराने ज़माने का आर्किटेक्चर। और भाई डस्टबिन भी ना जगह जगह पे रखे हुए हैं, ये देखो इतने बड़े बड़े कि रिसाइकल वाला अलग है और जनरल वेस्ट अलग है। ओ भाई साहब चेस देखना इतनी बड़ी भाई, पूरे प्यादे व्यादे सब है। होए 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 मज़ा आ जाएगा खेलने में यहाँ तो। एंड ये मेन बिल्डिंग है भाई लाइब्रेरी की, देख सकते हो आप। यूरोपियन आर्किटेक्चर है पूरा का पूरा। मतलब यूरोप में तो मैं 19-20 देश गया था, हर देश के सिटी सेंटर में ऐसी 1-2 बिल्डिंग्स या लाइब्रेरीज तो आपको देखने को मिल ही जाती है। यहाँ भी चल रहा है भाई चेस का गेम, 2 भाई खेल रहे हैं सही। ये है जी फ्रंट का व्यू और ये भाई साहब का भी स्टैचू लगा हुआ है यहाँ पे और वहाँ लिखा भी हुआ है विक्टोरिया। इस तरह की लाइब्रेरी, बताओ कोई कह सकता है ये लाइब्रेरी होगी भाई। चलो चलते हैं, ओपन डेली, फ्री है, अंदर से देखते हैं कैसा है। काफ़ी लोग का मैं रिव्यू पढ़ रहा था गूगल पे, अब मैंने वीडियोस देखना छोड़ दिया, पता मैं गूगल पे रिव्यूज़ पढ़ता हूँ लिटरली हर जगह के। काफ़ी लोग कहते हैं कि अंदर से पूरी हैरी पॉटर वाली वाइब आती है। देखते हैं भाई। ये है जी कुछ इस तरह से। ओह मस्त है यार। यहाँ तो भाई लोग पढ़ रहे हैं एक्चुअल में, मुझे तो लगा था नॉर्मल ऐसी है बस देखने के लिए। ये देखो काम वाम चल रहा है यहाँ तो पूरा भाई। ऊपर भी जा रहा है रास्ता, ऊपर देखते क्या है। ये देखो भाई इस तरह का द इयान पोर्टर क्वींस हॉल है ये। अच्छा मतलब यहाँ भी लाइब्रेरी है भाई। ये भी रीडिंग रूम है, देखो सामने भाई साहब। गेट भी ऑटोमेटिक वाला है, खुद से खुल जाता है। यहाँ भी पढ़ाई चल रही है तो बोलेंगे नहीं ज़्यादा। भाई साहब अलग ही नज़ारे है, देखना क्या खतरनाक लाइब्रेरी है। और ऊपर डोम देखो, ये तो और ज़्यादा बढ़िया। लैंप भी ग्रीन कलर के लगे हुए हैं हर उस पे, मज़ेदार। बताओ इतनी खूबसूरत जगह पे पढ़ने को मिले शांति के साथ तो कौन ना पढ़े। मैं तो यूपीएससी क्रैक कर लूँ भाई यहाँ पढ़ने को मिल जाए तो। कबूतर बड़े आ रहे हैं भाई, देखो यहाँ भी आ गए। मैं तो मस्त बेंच पे बैठ गया हूँ। अगली लोकेशन पे जाने से पहले थोड़ा सा पैरों को आराम दे देते हैं। वैसे ये जो लाइब्रेरी है ना भाई 1854 में स्टार्ट हुई थी और ये पूरे ऑस्ट्रेलिया की सबसे ओल्डेस्ट लाइब्रेरी है। एंड इस लाइब्रेरी के अंदर ना भाई 20 लाख से भी ज्यादा बुक्स है भाई साहब, 2 मिलियन बुक। चलो भाई मैंने लाइम का ना पास खरीद लिया है 60 मिनट्स वाला 3 दिन तक, क्योंकि जो अपनी तीसरी डेस्टिनेशन है वो यहाँ से वापस से 1.2 किलोमीटर है तो अब नहीं चलना जाएगा, अब स्कूटर में ही चलते हैं थोड़ा। आसपास देखो काफ़ी सारे स्कूटर है बट नियरेस्ट तो यही वाला है और इसमें चार्जिंग भी फुल है। ये हेलमेट भी है इसमें, चलो बढ़िया। ये खड़े हैं भैया स्कूटर काफ़ी सारे, ये लाइम वाला, ये दूसरा ब्रांड न्यूरॉन जो बताया था। तो सिंपल होता है भाई, स्कैन करना होता है इस तरह से। ये जो कोड लग रहा है इसको स्कैन करते ही राइड स्टार्ट हो जाएगी अपनी। और पास खरीदने का फ़ायदा ये है बार बार पेमेंट नहीं करनी पड़ती, अपना उसी पास में से कटते रहेंगे पैसे। अनलॉक हो गया ना। चलो चूज़ अ हेलमेट, ओके जी। चलो जी चलो लेकर चलते हैं। अब व्लॉगिंग थोड़ा मुश्किल हो पाएगी, ध्यान से चलना पड़ेगा क्योंकि वहाँ यूरोप में इन स्कूटर के साथ कहीं पे भी हेलमेट नहीं होता था, ना कोई पहनता था। बट यहाँ पे भाई साइकिल वाले भी, चाहे इलेक्ट्रिक हो चाहे नॉर्मल, और ये स्कूटर वाले भी, सबके सब हेलमेट पहनते हैं। ये देख लो मेरे सामने जा रहे हैं ना साइकिल वाले, इन्होंने भी पहन रखा है। तो रूल होगा भाई यहाँ पे, वरना चलान वलान कट जाएगा। बेटर है भाई हेलमेट पहन के ही चलाएंगे, फालतू में जितने का स्कूटर नहीं लिया उससे ज्यादा चलान भरना पड़ जाए। चलो जी चलो स्कूटर लगा दिया है। यहाँ से अब 20 मीटर बचा है। टाइम देखो शाम के 4:30 बजे है भाई, तो लिटरली अंधेरा होने लग गया। मतलब मेरे हिसाब से तो फिर 5 साढ़े 5 तो घुप अंधेरा हो जाएगा यहाँ, या हो सकता है काले बादल की वजह से हो रहा हो, कल देखेंगे पता चल जाएगा। अगर सही में 5 साढ़े 5 अंधेरा हो गया हो भाई यहाँ पे तो दिक्कत की बात है बड़ी, फिर तो घूमना फिरना तो जल्दी जल्दी सुबह उठ के करना पड़ेगा। तो जी ये है आज की नेक्स्ट डेस्टिनेशन, इसका नाम है होजियर लेन। काफ़ी ज़्यादा ना मतलब ये स्ट्रीट्स ऐसी है आसपास की, इसमें ग्रेफिटी वगैरह और आर्ट वर्क किया हुआ है लोकल लोगों ने। जैसे देखो डस्टबिन तक को भाई साहब सजा रखा है ऐसे स्प्रे पेंट से, और ये पूरी दीवार। तो यहाँ पे मतलब फ़ोटो वोटो खींचनी हो मस्त आती है, इसलिए लोग आते हैं काफ़ी। देख रहे हो भाई लिटरली मतलब दीवार का एक कोना भी ऐसा नहीं है जहाँ पे स्प्रे पेंट ना हो रखा हो। और कई जगह तो ऐसी फील आ रही है कि ताज़ा ताज़ा करा हो स्प्रे पेंट खुशबू से। ये देखो पूरी स्ट्रीट यहाँ से लेके एंड तक ऐसे ही भाई पूरी ग्रेफिटी से वो रखी है, लग रही है ना मस्त भाई साहब।
ओए होए होए, यहाँ पे कोई होता ना थर्ड पर्सन व्यू लेने वाला शॉट, जैसे सोन होता तो मस्त शॉट आ जाते भाई चलते हुए। अबे बारिश आ गई, आ गई बारिश आ गई भाई, बूंद तो टपकने लग गई है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए भाई यही घूमने का है। एक विक्टोरिया मार्केट और फेमस है यहाँ की, बट वो मंडे और वेडनेसडे क्लोज रहती है, तो आज मंडे है, आज मैं जा नहीं पाऊंगा, कल सुबह जाऊंगा और कल दोपहर को जाऊंगा मैं MCG यानी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। उसका टूर आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। पहले वो ग्राउंड ना पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्राउंड था, बट अब हमारे इंडिया में एक नया ग्राउंड बना है। कहाँ पे बना है और उस ग्राउंड का नाम क्या है मुझे कमेंट्स में बताना। वो अब पूरे वर्ल्ड का नंबर मतलब सबसे बड़ा ग्राउंड हो चुका है, तो ये अब सेकंड नंबर पे आ गया है। बट MCG की एक अलग ही वो है लेगेसी भाई, जाना तो बनता ही है ना, टूर लेंगे जैसे हमने वहाँ पे लंदन में लिया था ना। फिलहाल यहाँ सोविनियर की शॉप मिली है भाई, तो अपनी वही प्रथा फ्रिज मैग्नेट ले लेते हैं यहाँ से। अरे T-शर्ट भी मिल रही है ऑस्ट्रेलिया की। मैग्नेट्स ये पतले वाले नहीं चाहिए यार, कोई ढंग के हो ना। ये अच्छा लग रहा है देखो, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, $6.99 का है, ठीक है प्राइस तो। और कुछ तो नहीं दिख रहा भाई खास मैग्नेट यहाँ पे, यही वाला लग रहा है बेस्ट बस इनमें से, और है भी यही वाला सबसे महंगा। तो चलो लेके नक्की करते हैं भाई। चलो अब चलते हैं भाई इंडियन रेस्टोरेंट, क्योंकि कल रात भी कुछ नहीं खाया था और आज सुबह सिर्फ सबवे खाया हुआ है, तो अपना पेट भर के इंडियन मील ले लेते हैं। उसके बाद देखते हैं, थोड़ा बहुत भटक लेंगे, यहाँ पे रिवर है जो वहाँ पे, और फिर अपना होटल चलेंगे, पास में ही है यहाँ से 400 मीटर। लो जी लो, ये आ गया है गौरमेट करी हट करके इंडियन रेस्टोरेंट। इसी की रेटिंग सबसे ज़्यादा आ रही थी आसपास, तो बढ़िया यहाँ है अंदर ये रहा। चलो जी, खाना पीना हो गया है। काफ़ी महंगा था रेस्टोरेंट, 2600 रुपये का बिल आ गया एक बंदे का। बट यार अभी जो मेरे को डर था ना जिस चीज़ का, वही हुआ। टाइम देखो भाई 5:46 हुए है और हालत देखो, लिटरली पूरा अंधेरा हो चुका है भाई यहाँ। इसका मतलब है अब अपने पास ना दिन का ही टाइम हुआ करेगा घूमने के लिए। तो अब कोशिश करूँगा 7-8 बजे उठ के 9 बजे तक निकल जाओ और फिर 5 बजे तक घूम फिर के अपना होटल वापस चले जाओ, क्योंकि 5 बजे के बाद घूम के फ़ायदा ही क्या होगा भाई, अंधेरे में दिखेगा ही नहीं कुछ। देखो जी, ये है वो एरिया, यहाँ पे आके आप आराम से बैठ सकते हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। एंड ये वो रिवर है जो मैं आपको बता रहा था। एंड यहीं पे देखो ये छोटी छोटी ना क्रूजेस चल रही है, यार रिवर क्रूजेस, तो इसमें भी आप राइड ले सकते हो अगर चाहो तो। काफ़ी सारी है, कभी जस्ट नीचे गई है, और ऐसी सेम टू सेम है उस तरफ भी। तो वहाँ का व्यू थोड़ा सा और बेटर है, पर वो दूसरी तरफ है इसलिए मैं गया नहीं वहाँ पे। बट ओवरऑल अच्छा है। आप यहाँ पे देखो बेंचेस बने हुए हैं, बैठ जाओ मस्त, थोड़ा टाइम पास कर लो। और मेरे को क्या टाइम पास करना, मैं तो काम कर लूँगा थोड़ा जाके। और यहाँ तो ठंड भी बहुत। अबे एफिल टावर यहाँ कहाँ से आ गया? ये देखो ना भाई, पेरिस से एफिल टावर को उठा के ये तो यहाँ मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में ले आए। है नहीं पे एफिल टावर, बट वैसे ही बना रखा है स्ट्रक्चर, थोड़ा सा देखना लाइट वाइट जला के मस्त। और मैंने ले लिया था स्कूटर भाई, जब पास खरीद लिया तो इसी से चलो ना। अब यहाँ से अपने होटल चलते हैं, बाकी खत्म करते हैं भाई इस वाले ब्लॉग को। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। कल वाला ब्लॉग मिस मत करना, स्टेडियम भी दिखाऊंगा और गाड़ी से रिलेटेड भी एक अपडेट है। आज मैं गया तो ऑफिस में, कल लेकिन पूरी डिटेल में बताऊंगा। बाकी मिलता हूँ जी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।